नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुल्तानपुरी रोड शो के दौरान हमले के साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल देश में सबसे ज्यादा थप्पड़ खाने वाले नेता बन गए। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या केजरीवाल पर बार बार होने वाले हमले महज संयोग है या फिर केजरीवाल सुर्खियों में बने रहने के लिए खुद ही थप्पड़ कांड की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये गंभीर सवाल विरोधी उठा रहे हैं। उन्हें थप्पड़ कांड के पीछे केजरीवाल के तमाशे की अब बू आने लगी है, क्योंकि केजरीवाल हर बार थप्पड़ मारने वाले लोगों के पीछे विरोधियों का हाथ बताते हैं, फिर माफ कर देते हैं, जिसके बाद बीच बहस में बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि ये गांधीगिरी है या फिर चालबाजी। केजरीवाल जी बार बार पिटना और हर बार माफ करते जाना किसी को समझ में नहीं आ रहा। कल तक केजरीवाल के लिए थप्पड़ मारने वाला जो ऑटो ड्राइवर किसी षड्यंत्र का हिस्सा था, आज वही ऑटो ड्राइवर लाली केजरीवाल का अपना हो गया। केजरीवाल ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया, बल्कि आज किराड़ी में उसके घर भी गए, बुके भी दिया, उसके साथ बैठकर बातचीत भी की। ऑटो ड्राइवर लाली ने भी केजरीवाल से पैर छूकर माफी मांग ली। मुख्यमंत्री पहली बार की ऑटो ड्राइवर लाली ने भी केजरीवाल से पैर छूकर माफी मांग ली। मुख्यमंत्री पहली बार बहुत धन्यवाद करता हूँ, गलती हो गई इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। लाली ने लगे हाथ केजरीवाल को भगवान भी करार दे दिया। गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुई है, ये मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान। अरे भैया क्या? अब सुनिए कैसे लाली ने कल सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान थप्पड़ जड़ने के बाद केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगाई थी। झूठ बोला, वो पब्लिक सबको टोपी पहनाया। क्या 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 झूठ बोला? झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। गुस्से में तमतमाए केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ करार दिया था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे ऊपर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं, वो मास्टरमाइंड कौन है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न लेते हुए केजरीवाल लाली के किए को एक झटके में भूल गए, उससे विरोधी सवाल उठाने लगे। सवाल ये कि कहीं इस थप्पड़ कांड की स्क्रिप्ट खुद केजरीवाल ने ही तो नहीं लिखी थी, वो भी महज सुर्खियों में बने रहने के लिए। सुनिए केजरीवाल पर विरोधी दलों के गंभीर आरोप। कुछ लोगों के साथ स्याही के सिपाही घूमते हैं और कुछ लोगों के साथ जो है वो थप्पड़ के थानेदार घूमते हैं। तो ये थप्पड़ के थानेदार और स्याही के सिपाही खुद एक ही लोगों के साथ क्यों घूम रहे हैं? मुझे लगता है ये सब एक संयोजित तरीके से, प्लान तरीके से एक खेल हुआ, क्योंकि कल प्रचार का आखिरी दिन था। केजरीवाल इस चीज के महारथी हैं कि किस तरह खबरों में छाए रहा जाए। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जूता, शाही और ये थप्पड़ जो है साथ लेकर के चलते हैं, अपना पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। बीजेपी कांग्रेस की नहीं, केजरीवाल की खुद साजिश है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। सवाल उठना लाजमी हो सकता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब केजरीवाल पर हमला हुआ हो और केजरीवाल ने हमला करने वाले शख्स को माफ किया हो। इससे पहले अरविंद पर एक शख्स ने दक्षिणपुरी में प्रचार के दौरान गाड़ी पर चढ़कर मुक्का जड़ा था, तब भी केजरीवाल ने उस शख्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उसे माफ कर दिया। और केजरीवाल पर वाराणसी में जब चुनाव प्रचार के दौरान स्याही फेंकी गई, तब भी केजरीवाल ने स्याही फेंकने वाले शख्स को माफ कर दिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि ये गांधीगिरी है या चालबाजी। केजरीवाल जी बार बार पिटकर माफ कर देना किसी को समझ नहीं आता। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस पूरे थप्पड़ कांड के बाद केजरीवाल आज जाकर लाली से भी मिले और जामिया नगर जाकर अब्दुल वाहिद से भी मुलाकात की। अब्दुल वाहिद वही शख्स है जिसने 4 अप्रैल को दक्षिणपुरी में रोड शो के दौरान केजरीवाल को घूंसा मारा था। केजरीवाल ने उसे भी माफ किया, लेकिन केजरीवाल ने आज एक बार फिर से इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड की ओर इशारा किया। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस इसकी तह तक जाए कि उन पर आखिरकार हमले कौन करवा रहा है।
मैं भी पुलिस कमिश्नर साहब से मिला। पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने पहले यही पूछा, मैंने कहा जी ये बताइए कि अभी तक आपकी जांच में क्या निकला। तो कहते हैं कि हमने बस उन दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। मैंने कहा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से तो आप मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचेंगे, उनको भेजा किसने? मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को भी यही कहा, मैंने कहा इन दोनों को मैं बिल्कुल दोषी नहीं मानता, इन दोनों को मत आप तंग कीजिएगा, इनको भेजा किसने? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मामले को या तो बंद कर दिया गया है वहां पर तक, या उसके आगे कोई जांच ही नहीं की गई है। मैंने कहा कि आप मुझे बार बार सिक्योरिटी देने की बात करते हो, उस सिक्योरिटी का फायदा क्या है? आप 20 पुलिस वाले मेरे इर्द गिर्द लगा दीजिए, रोज एक आदमी आके थप्पड़ मारेगा और आप उसकी जांच ही नहीं करोगे। आप एक बारी पहली बार जो अटैक करता है उसके मास्टरमाइंड तक पहुंच जाइए और दुनिया को बता दीजिए कि कौन करवा रहा है, देखिए अगले दिन से बंद हो जाएंगे। नहीं तो इस सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ये क्यों, मैं 10 बार कह चुका हूं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अपनी सिक्योरिटी खुद। और दूसरी चीज जो सिक्योरिटी वाले इन्होंने लगा रखे, मैंने कहा मैं उनको दोष बिल्कुल नहीं देता, मैं जनता से मिलता हूं, जनता में अगर कोई अटैक करता है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर कोई अटैक होता है तो उसकी जांच करना, उसकी तफ्तीश करना, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा कि मुझे फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा है कि वो इसकी जांच को खुद मॉनिटर करेंगे, और उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन का आप टाइम दीजिए, हम इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, थप्पड़ कांड के बाद वो बाकायदा उन लोगों से मिले जिन्होंने थप्पड़ जड़े थे। और बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि ये चालबाजी है या फिर अरविंद केजरीवाल स्टाइल में गांधीगिरी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए फिरोज बख्श साहब मेंबर आप जुड़ेंगे, साथ ही साथ राकेश अग्रवाल जी जो कि न्याय भूमि एनजीओ चलाते हैं वो जुड़ेंगे, साथ ही साथ विनोद कुमार बिन्नी जी जो कि एमएलए हैं लक्ष्मीनगर से वो जुड़ेंगे। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब जुड़े हुए हैं और वरुण जैन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए। लेकिन फिरोज बख्श साहब एक बात बताइए, कल जैसे ही ये थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद बाकायदा केजरीवाल साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, आखिरकार ये जो मास्टरमाइंड है क्या चाहते हैं और क्या मेरे को थप्पड़ मारने से समस्याएं सुलझ जाएंगी। आज जाकर वो उन 2 लोगों से मिल के आए जिन्होंने थप्पड़ रसीद किए थे। क्या अरविंद केजरीवाल को कोई जवाब मिला? हाँ चल जी, देखिए मैं हारून यूसुफ साहब को भी सुन रहा था और विजय कुमार मल्होत्रा साहब को भी सुन रहा था, और उनकी बातों में मुझे कोई तथ्य बिल्कुल नजर नहीं आया जो कह रहे थे कि ये प्री प्लान्ड है और ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कौन आदमी, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टेट्समैन हो, कोई एडिटर हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि कैमरे की निगाहों के आगे, पब्लिक की निगाहों के आगे उसको थप्पड़ मारा जाए। और कल जो थप्पड़ मारा गया है, जो लाली ने थप्पड़ मारा है केजरीवाल जी को, आप देखिए उनकी जो बाईं आंख है, लेफ्ट आई, वो अच्छी खासी सूजी हुई है, उनसे देखा भी, आंख उनकी दबी हुई है, साइज उसका छोटा हो रखा है। मैं नहीं समझता ये कोई प्री प्लान्ड है और कोई आदमी नहीं करेगा लगातार अपने थप्पड़ पड़वाए। चलिए आप कह रहे हैं प्री प्लान नहीं है, लेकिन इसके बाद केजरीवाल साहब का ये बयान आना कि मास्टरमाइंड कौन है, अब केजरीवाल को पता चला कि मास्टरमाइंड कौन है। कहीं ना कोई मास्टरमाइंड है जिसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, और मेरे ख्याल से पुलिस भी इसमें शामिल है कि पुलिस जो है, चलिए पुलिस पर भी आरोप लगा दिया एज यूजुअल, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा दिया। वरुण जैन जो कि अरसे से क्राइम की खबरों को कवर करते आ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राकेश जी और विनोद जी के पास आऊंगी, लेकिन वरुण एक बात बताइए, केजरीवाल साहब का भी अभी बयान आया है, उनका ये कहना है कि जी पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और स्टेटमेंट में ये तो नहीं पता चल पाया जी कि मास्टरमाइंड कौन है। अब स्टेटमेंट तो जो दी जाएगी पुलिस वही रिकॉर्ड करेगी, आगे पुलिस क्या कह रही है? केजरीवाल तो कह रहे हैं मास्टरमाइंड कहीं से भी ढूंढ के लाओ, तो कैसे ढूंढेगी पुलिस वो मास्टरमाइंड को अगर मास्टरमाइंड नहीं होगा तो? देखिए केजरीवाल कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं। वो कहते हैं कि मास्टरमाइंड को ढूंढ कर लेकर आओ। पुलिस कहती है कि आपके ऊपर हमला हुआ है, आप एक कंप्लेंट दीजिए, फिर हम कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, हम मामला दर्ज करेंगे। लेकिन केजरीवाल उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आंचल मैं आपको बता दूं, पुलिस ने जो लाली है उसके खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया, क्योंकि केजरीवाल को जेड गेट की सिक्योरिटी दी हुई है। जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, और हमारे सूत्र साफ साफ बताते हैं कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में चाहे दक्षिणपुरी में हमला हुआ हो चाहे यहाँ पे सुल्तानपुरी में, पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला कि किसी ने प्लान किया हो, उनको भेजा हो इस हमला करने के लिए। क्योंकि दोनों ही जो लोग थे वो कहीं ना कहीं विक्टिम थे। जो लाली था उसने खुद ये बात केजरीवाल जब आज मिलने गए उनको बताई कि वो पहले से परेशान है, उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा
उल्टा किया हुआ है। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही थी, उसने खुद वोट दिया था, उसको कुछ उम्मीदें बंधी थी, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार भाग गई बीच अदन से ही, उड़नचंद जिनकी सरकार बीच में छोड़कर चले गए, तो उसकी वो उम्मीदें खत्म हो गई और इसी बात को लेकर वो नाराज था कि किसी को हमने वोट दिया, सरकार में आए और वो बीच अदर में हमारे को छोड़कर भाग गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी अभी तक यही बात सामने आई है, लेकिन जो केजरीवाल है वो इस बात को प्रूव करने की कोशिश में लगे हैं कि नहीं, ये जो लोग थे, जो हमलावर थे, इनके पीछे कोई और है जो कि इस तरीके के हमले करवा रहा है। और ये लोग समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस कह रही है कि हमने Z+ सुरक्षा दी है, केजरीवाल साहब फिर बाहर आके कह रहे हैं कि मैं सुरक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हूं, यानी शिकायत देंगे नहीं, सुरक्षा लेंगे नहीं और कोई थप्पड़ भी ना मारे। फिरोज बख्श साहब, एक बात बताइए, एक ऑटो ड्राइवर जिसने कल बाकायदा ये बात कही थी कि 500 रुपए की उसने चंदा दिया था आम आदमी पार्टी को, इसकी उसने रसीद उसके पास मौजूद थी, क्या ये समझ पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है कि एक वो शख्स जो कि 500 रुपए का चंदा दे रहा है, उसके लिए उसके क्या मायने हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। नहीं, देखिए आंचल जी, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आदमी को। आदमी के अगर बहुत सपने उसने संजोए हुए हैं, उस सपने साकार नहीं हो, मेरे ख्याल से यही बात लाली के साथ हुई है। लेकिन मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि जो तरीकाकार उसने अपनाया लाली ने, कि अगर देखिए, अगर आपकी उम्मीदों पर अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे थे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका था आप बुलेट क्यों इस्तेमाल करो, बैलेट से काम लो। अब इलेक्शन आने वाले, मत दो केजरीवाल को वोट। मैं समझता हूँ उनका तरीकाकार सही नहीं था। दूसरी बात ये, आपने आंचल जी एक चीज और उठाई शुरू में, और आपने ये बात कही कि केजरीवाल थप्पड़ खाते जा रहे हैं। लेकिन फिरोज बख्श साहब, वो तो सहानुभूति जुटाने में लगे हैं, बम्पर प्रचार हो गया प्रचार के आखिरी दिन। गांधीगिरी का ईमानदारी से सही जो एग्जाम्पल है, सही जो, सुनिए आंचल मेरी बात सुनिए, गांधीगिरी का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो केजरीवाल ने यहीं पे दिया। अच्छा, केजरीवाल की पार्टी में केजरीवाल अकेले गांधीगिरी दिखाते हैं, थप्पड़ बेचारे खा लेते हैं, इसकी निंदा कर देते हैं और कहते हैं कि बाकी लोग जो उनके समर्थक है थप्पड़ ना मारे। तो गांधीवादी तो अकेले केजरीवाल हुए ना आम आदमी पार्टी में, बाकी तो जितने समर्थक इर्द गिर्द हैं वो तो बाकायदा धुनाई कर देते हैं। नहीं, गांधीवादी वहाँ पर एक और है, उनका नाम जरनैल सिंह है, उनको टिकट दिया है आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए। वो भी गांधीगिरी का नमूना था कि उन्होंने जूता उछाल के फेंक के मारा है केंद्रीय मंत्री के ऊपर। राकेश जी, चलिए आपको लाना चाहूंगी मैं। एक बड़ा बेसिक सा सवाल है और फिरोज बख्श साहब भी बाद में इस पर प्रतिक्रिया देंगे। चल एक मिनट के लिए, कुछ देर के लिए फिरोज बख्श साहब, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि लगातार आम आदमी पार्टी पिछले साल नवंबर से हमले शुरू हुए, 5 बारी कभी स्याही फेंकी जा रही है, कभी अंडा फेंका जा रहा है। आपके नेता ट्वीट करते हैं कि तैयार हैं हम स्याही के लिए, थप्पड़ खाने के लिए, और हमले होंगे, अंडे होंगे, डंडे होंगे, सबके लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आम जनता का दर्द समझने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? राकेश जी, एक बात बताइए, एक जो नब्ज होती है कहीं ना कहीं वो नहीं पकड़ पा रही है, लोगों में गुस्सा नहीं भाप पा रही है आम आदमी पार्टी। राकेश, देखिए, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक ऑटो चालक लाली ने कल थप्पड़ मारा है अरविंद केजरीवाल को। क्यों हुआ ऐसा? ये वही ऑटो चालक है जिनकी वजह से पार्टी अपने पैरों पर उठकर खड़ी हुई। अगर ऑटो वाले साथ नहीं देते तो मई जून में पिछले साल इनका बोरिया बिस्तर सिमट गया होता। ऑटो वालों ने इनका साथ दिया, पार्टी को उठाया, पार्टी को जिताया। अरविंद केजरीवाल का वायदा था सबसे पहले आपकी समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन 49 दिन की सरकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने एक भी काम ऑटो चालकों के पक्ष में नहीं किया। राकेश जी अरविंद के साथ हैं। ऑटो वालों के लिए किया क्या है आपने? एक काम बता दीजिए, चलिए मैं उसके बाद चुप हो जाऊंगा। एक काम बता दीजिए, एक भी स्टैंड बनवाया, फाइनेंस माफियाओं में किसी एक को भी जेल में भेजा? लाली जैसे दो चार एक ऑटो वाले शायद नहीं होंगे उनके साथ। आप मुझे आज भी मैं भी ऑटो में सफर करता हूँ, मैं ऑटो वालों से पूछता हूँ। आप एक काम बता दीजिए जो ऑटो चालकों के लिए किया है। इसको तो टाइम ही नहीं दिया, इसको तो टाइम फिरोज साहब एक काम कर सकते थे। दिल्ली में ऑटो वाले सारे, मैं समझता हूँ 10-20% को छोड़ के राकेश अग्रवाल जी सारे ऑटो वाले अरविंद को ही वोट देंगे, क्योंकि 10% ही आपके साथ होंगे। आज 90% ऑटो वाले आपके साथ नहीं है। जब मैं अरविंद केजरीवाल को सब कुछ करेगा अरविंद, ऐसी बात नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती देता हूं, मुझसे बहस करे और एक काम बता दे ऑटो वालों के पक्ष में या ऑटो की सवारियों के पक्ष में क्या, और सिर्फ एक काम। लिस्ट बहुत लंबी हो सकता है फिरोज बख्श साहब, ये क्या समझना आम आदमी पार्टी के लिए? एक बार काम बताइए।
सुनिए, राकेश अग्रवाल 49 दिन में जो सबसे बड़ा काम किया है ऑटो वालों के लिए वो किया है। सुनिए, इन 49 दिनों में पुलिस वालों ने ऑटो वालों से पैसे नहीं वसूले, और अब जब 49 दिन खत्म हो गए तो पुलिस वाले पता है क्या कहते हैं ऑटो वालों से? कौन सी व्यवस्था बदली आपने फिर? 49 दिनों का भी पैसा हमें लौटा। आपने कौन सा ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से पुलिस वालों ने पैसा नहीं कर दिया? अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा फेवर किया था ऑटो वालों के लिए। उन दिनों पुलिस वालों ने पैसा नहीं वसूला इन गरीब ऑटो वालों से। ठीक है, लाली ने बाकायदा ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जन लोकपाल के अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास और काम थे, वो 49 दिन में भाग गए, हमारे काम नहीं बने, वो परेशान था। उसने कहा वो जनता दरबार में मिलने के लिए गया, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल खास हो गए। उन्होंने माफी मांगी, पैर छू लिए, अरविंद केजरीवाल को भगवान बता दिया। लेकिन ये जो कमियां गिनाई हैं, क्या इस फीडबैक के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तैयार हैं? देखिए दिल्ली में 2 करोड़ लोग बसते हैं, और अगर वो 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल हर शख्स से मिलते, अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ लोग तो जानते ही हैं, अगर वो मिलते ही रहते काम क्या करते? अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया 49 दिनों में। जो 3 सरकारें आई थी दिल्ली की सरकार से पहले भाजपा की, उन तीनों सरकारों के काम को मिलाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आपने ज्यादा काम किए हैं। मैं आपको बता दूं, और सारा काम कागज के ऊपर है। दिल्ली के अंदर स्कूलों में टीचर्स, सरकारी स्कूलों में टीचर्स टाइम से जाने लगे थे, अस्पतालों में दवाएं मिलने लगी थी, पुलिस वालों ने जुल्म जो करते थे थ्री व्हीलर वालों के ऊपर पैसे लेते थे, वो लेना छोड़ दिए थे। चलिए अलग मुद्दा है, लेकिन आप ऐड ना दें। मैं अक्सर दिल्ली वाले रेडियो में, टेलीविजन पे ये सारी ऐड सुनकर थक गए हैं कि 49 दिन में आपने क्या किया है। मुझे ऐड देने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ चाहिए थोड़ी आम आदमी पार्टी से जो मैं ऐड दूंगा। मुझे कोई टिकट विकट नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। ये बेसिक सा सवाल, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, लगातार उठा रही है कि ये बाकायदा पूरा का पूरा अंडे डंडे और स्याही की राजनीति, ये पूरी तरह से उनको प्री प्लान्ड और सुनियोजित लगती है। आप केजरीवाल के साथ रहे हैं, बेसिक सा सवाल, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, लगातार उठा रही है कि ये बाकायदा पूरा का पूरा अंडे डंडे और स्याही की राजनीति, ये पूरी तरह से उनको प्री प्लान्ड और सुनियोजित लगती है। आप केजरीवाल के साथ रहे हैं, अब ये भी आप मानने लगे हैं ऑन रिकॉर्ड की सुर्खियों में बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मोडस ऑपरेंडाई क्या ये हो गया है कि अब जानबूझ के अगर कोई थप्पड़ मारता भी है, इसको पूरी तरह से एनकैश किया जाए, सिंपैथी लेने की कोशिश की जाए? मुझे लगता है इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी जब बनी तो लोगों की इतने सपने दिखाए गए, इतने उनको ऐसा दिखाया गया कि दिल्ली में एकदम क्रांति आ जाएगी, हम सब सुविधाएं में मुहैया हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के इसमें काम की, अपनी स्टडी छोड़ के इसमें काम की, उन ऑटो वालों ने दिन रात लग के इनके लिए प्रचार किया, और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। वो आदमी जो 200 रुपए कमाता है, निकाल रहे हैं बेन्नी जी, आप भी तो उसका हिस्सा थे। भाई जी मैं सुन लीजिए, मैं बता दूंगा। आपकी किसी सवाल होगा तो सवाल कीजिएगा सीधा सीधा। और आपकी एक बहुत बड़ी कमी क्या है आम आदमी पार्टी के लोगों की, कि वो सुनना नहीं पसंद करते हैं, आरोप लगाना पसंद करते हैं सब पे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उन लोगों ने उनकी भावनाओं से खेले, और पूर्ति सिर्फ 5, 7, 8 घोषणाएं करने के अलावा एक काम दिल्ली में नहीं किया। एक बता दें, 700 लीटर पानी देने की बात की, वो कितने लोगों तक पहुंचा? मुश्किल से 5%, 10 लोगों। उस पर भी कहा 701 लीटर होने के बाद सबसे पूरे पैसे लिए जाएंगे। बिजली पे बात की, सब्सिडी देने की कभी नहीं बात की थी। उन्होंने कहा चाहे, लेकिन मोडस ऑपरेंडाई, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने कोई एक काम बता दें जिसको इन्होंने भरपूर किया हो। जन लोकपाल का एक बहाना लगा के ये 49 दिन में, 60 दिन में जाना था इन लोगों को, लेकिन 49 दिन में दिल्ली छोड़ के भाग गए। तो लोगों में इस तरह का आक्रोश नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? इस तरह के अगर चाटा लगता है, लोगों का आक्रोश इस तरह आपके ऊपर निकलता है, मैं इसकी निंदा करता हूं, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर निकलता है और उस पर आप साजिश बताएं लोगों की, उसके बाद मैं उसके बाद 60 साल तक, चलिए मैं डेविल्स एडवोकेट, 1 मिनट बस, 60 साल तक कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने, ये सब कहते हैं। उसके बाद ये नहीं होते हैं, ये अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हो रहे हैं? उसके बाद भी ये प्रूफ हो गया कि वो कार्यकर्ता है उनका। हाँ। कार्यकर्ता, उसका अगर आपका कार्यकर्ता और उसने ऐसी हरकत की है तो मतलब आप उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे। दूसरी बात, बड़े भाई 1 मिनट प्रोफेसर साहब सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये आती है कि अरविंद केजरीवाल इतना शातिर इंसान है, इतना शातिर इंसान है कि वो कुछ भी अपनी और मीडिया में बने रहने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए किसी तरह का नाटक लिख सकता है। और मुझे भू आती है कि शायद उसी तरह का नाटक ना लिखा, ये नाटक लिखा गया है। फिरोज बख्श साहब ने बोल दिया है, फिरोज बख्श साहब ये पूरा देश इस बात को समझे कि चाटा लगने के बाद वो जाके, चाटा लगने के तुरंत बाद लोगों को SMS आने शुरू हो जाएं कि आप वहां राजघाट पहुंचे, और अरविंद केजरीवाल उसके बाद राजघाट पहुंचे। तो ये सब चीज ये नहीं बताती कि आपने स्क्रिप्ट लिख
लिखी थी आपके कार्यकर्ताओं के पास अरविंद केजरीवाल के राजघाट पहुंचने से पहले एसएमएस आने लगे। इसका मतलब है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी है और आज आप मीडिया को सूचना करने के बाद उसके आंसुओं का आपने उसके आंसुओं के मोल लगाया। उस गरीब आदमी के आंसुओं को आपने देखा, उसका भी आपने मोल लगा दिया, उसको भी बेच दिया मीडिया पर। मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल आज के दौर में गांधी नंबर 2 है। आप इस बात को मानेंगे? और मुझे अरे 2 नंबर 1 नंबर छोड़ दीजिए ना, पहले जनता का जवाब दीजिए। वक्त बताएगा गांधी नंबर 2 और 1 नंबर कौन है। 1 नंबर बना दीजिए, 2 नंबर क्यों बनाते हो? 1 नंबर बनाइए उनको। ये है, इन्होंने बाकायदा आरोप लगाया कि स्क्रिप्ट लिखी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपकी बात मानता हूँ। राजघाट पे पहुंच जाओ, थप्पड़ पड़ा है, वहां पर बैठ के गहन मंथन किया जाएगा। नहीं, अगर मैं बता दूं, अगर दिल्ली की जनता वहां पहुंची होती तो अरविंद केजरीवाल पूरी रात चुनाव तक नहीं उठना था उसको वहां से, लेकिन एसएमएस करने के बाद भी लोग वहां नहीं पहुंचे। इस वजह से अरविंद केजरीवाल को 1 घंटे में वहां से उठना पड़ा, जो कि निशानी है अमनो अमन की। और वहां ये कहता है कि मारपीट की जो राजनीति है गलत है। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है, कोई चीज है, मैं खुद दूसरे गाल पे भी तो आप सपने दिखाइए ना लोगों को, उतने सपने दिखाइए जितने आप साकार कर सकें। आप बैलेट से मेरा बदला लें, ठीक है? बुलेट जो है हल नहीं है। शख्स को जिन्होंने जूता उछाला था चिदम्बरम पे, उनको टिकट क्यों दिया गया? अगर नफरत की राजनीति में विश्वास नहीं रखते अरविंद केजरीवाल तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एक तरफ तो जूते फेंकने वालों को आप टिकट देते हैं और दूसरी तरफ गांधीगिरी की बात करते हैं। इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है? मैं सुनिए बिन्नी जी, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, उसका मेंबर हूं। ये इस चीज से मैं भी खुश नहीं हूं कि एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिसने जूता फेंका है। जूता फेंकना, स्याही फेंकना, थप्पड़ मारना, गोली मारना, चाकू चलाना, ये कोई तरीके हैं? ये इंसानियत से गिरे हुए, ये तो जानवर भी ऐसा काम नहीं करते। अपराधियों को टिकट दिए इस बार लोकसभा के, ठीक नहीं है। कितने अपराधियों को टिकट दिए आप बताइए, आपको जानकारी होगी। कितने अपराधियों को टिकट दिए गए इस बार लोकसभा चुनाव में? कम से कम 10 लोगों का नाम तो मुझे जानकारी है। 15 के तो विड्रॉ भी कर ली गए हैं। देखिए, मुझे बैकग्राउंड था, अब मुझे गिनती नहीं पता, लेकिन हाँ, जहां तक इनकी बात है, जिन्होंने जूता फेंका है, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, भले ही मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर हूं। और ये बात मैं बबांगे दहल और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, चूंकि हम एक ईमानदारी का नेतृत्व देने आए हैं, अच्छा गवर्नेंस देने आए हैं। तो मेरे ख्याल से जूता चाकू वाली बात कोई किसी को हजम नहीं होती। ठीक है, बहुत बेबाकी और साफगोई से आपने ये बात बोली। फिरोज बख्श साहब, हमें ये भी बता दीजिए कि अगर किसी शख्स को, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस स्टेचर के शख्स को अगर थप्पड़ पड़ता है, तो आपको लगता है कि मीडिया में उसका बाकायदा पूरा इनकैश कराना, सहानुभूति जुटाना, एसएमएस भेजना कि भाई राजघाट पहुंच रहे हैं, पहुंच जाइए, मीडिया के तामझाम के साथ पहुंच जाना, प्रचार थम गया। अब विरोधियों का कहना है कि आपका तो बम्पर प्रचार बिना किसी पैसे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रेडियो ऐड के हो गया। मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूं। आप सुनिए। देखिए, ऐसा है, ये मीडिया सिर्फ आम आदमी पार्टी तो लेके चलती नहीं है। ये जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग इसको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं, मीडिया वो भी लेके चलते हैं। क्या पता किसने किस आम आदमी पार्टी के किस आदमी को किस तरह से पट्टी पड़ा दी है, वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अटैक कर रहा है। यानी हमेशा एक्सटर्नल हैंड है, में कोई तथ्य नहीं है कि अरविंद, मतलब आप नहीं मानेंगे कि आम आदमी गुस्सा भी हो सकता है, हमेशा एक्सटर्नल हैंड ही रहेगा। आंचल, आज अरविंद केजरीवाल उन दोनों लोगों से मिलने के लिए गए थे लाली के पास। देखिए, जिस तरह से लगातार हो रहा है, अगर ये एक दो वाकयात होते तब तो ठीक है, मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर आपने ऐसा किया? भगवान बता रहे हैं आपको, पुलिस की जरूरत क्या है? वो खुद ही पूछ लेते हैं, उनके आमने सामने तो बैठे, उनके पांव को जिस लाली ने हाथ लगा दिया, ये नहीं बताएगा कि किसने करवाया उनसे, लाली से ये काम? मतलब ये है कि आप सब लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरविंद को थप्पड़ लगा है, ठीक है, उसने गलत कहा, बिल्कुल भी नहीं, नाराज है। मेरा बयान आपने तो निंदा की है, लेकिन अगर आप जूते फेंकने वाले को टिकट देंगे तो उम्मीद क्या रखेंगे, ये बताइए। नॉट हैपन विद एनीवन, चाहे किसी के साथ वो जूता पड़ा है, जूता फेंका होम मिनिस्टर, गलत है, और शरद जी के ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा, वो गलत है। कोई इस तरह की हरकत करता है, टचिंग द स्किन, मैं समझता हूँ इससे नीच गिरा हुआ और बुज़दिल काम कोई नहीं है। वरुण के पास चलते हैं। वरुण, एक बात बताइए, अब दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई होगी कि मास्टरमाइंड खोज के लाओ। केजरीवाल ने कह दिया है, जैसे भी मास्टरमाइंड खोज के लाओ, अगर मास्टरमाइंड कोई होगा नहीं तो वो खोजेंगे क्या? धरने पर बैठेंगे। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस को एक तो वो कंप्लेंट नहीं देते हैं, दूसरा वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास जाकर कहते हैं कि आप मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालिए। एक बात और बता दूं, आजकल अरविंद केजरीवाल ने खुद पुलिस हेडक्वार्टर में बताया कि जब उनकी लाली से बात हुई तो लाली ने उनसे कहा था कि उनकी एक जमीन थी जिसे किसी ने हड़प लिया है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उसको उम्मीदें बन रही थी कि अब उसकी समस्या जो है उसका हल होगा, जो सरकार है कुछ ना कुछ इसमें कुछ करेगी जिससे उसकी कुछ मदद हो पाए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार बीच में चली गई, इसीलिए वो नाराज था, उसके अंदर एक खींच थी और उसी खींच को निकाला। ये बात अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं। हाँ जी बोलिए। इसका मतलब ये अगर वो नाराज था तो थप्पड़ मार दे, ठीक है। सुनो वरुण जी, नहीं, थप्पड़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आप बस अपने जो ट्वीट होते हैं नेताओं के वो जस्टिफाई कर दीजिए। सुनिए, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी अरविंद केजरीवाल से, थप्पड़ मारने के लिए उसने खुद माफी मांगी है, को बनवा दें। वो स्कूल नहीं बना, कोई बात नहीं बड़ी, तो मैं ये थोड़ी है मैं जो गुस्से में आके थप्पड़ मारना शुरू कर दूं, ये तरीका नहीं है। अपनी बात को आप बनवाइए। इसके लिए लाली ने माफी भी मांगी है, बाकायदा पैर छुए हैं। उसने ये बात कही है कि वो इस बात के लिए शर्मिंदा है कि उसने ये गलती हुई। नहीं, वो उसने तो गलती मान ली, लाली भी एक्सेप्ट कर रहा है। लाली ने तो गलती मान ली फिरोज भट्ट साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने जो धुनाई की इस शख्स की, लाली की, जिसने आज अरविंद केजरीवाल को भगवान बता दिया, उनका क्या होगा? उन समर्थकों ने जो गुस्सा अपना आपा पूरी तरह खोते चले गए, उनका क्या? नहीं, वो गलत था। मैं समझता हूँ कि अरविंद, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, ये गलत है जिस तरह से उनके हिमायतियों ने, अरविंद जी के हिमायतियों ने उसकी पिटाई की, इससे पहले किसी और की पिटाई की। जो लोग थप्पड़ मार रहे हैं, मैं समझता हूं पिटाई नहीं होनी चाहिए। खुद अरविंद केजरीवाल 10 बार कह चुके हैं पिटाई ना करो, तो थोड़ा सा उनकी मेरे ख्याल से ट्यूटरिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, फिरोज साहब 4 मिनट 20-25 लोगों ने लगातार मारा है, नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ गलत है जी। 4 मिनट तक लगभग 20-25 लोगों ने बहुत मारा है, और उसके बाद उसके आंसुओं को कैस किया गया। आज मीडिया को लेकर आके उसके घर गया गया और उसके आंसुओं को कैस किया गया। गरीब आदमी के आंसुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं आप, उसकी भावनाओं से आप खेल रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से अरविंद को जाके खुद माफी मांगनी चाहिए था कि मेरे भाई लोगों ने आपको मारा, और उसने पैर छू के माफी मांगी, भगवान कहा, और उसके बाद भी आउट आउट करते हैं, मास्टरमाइंड पूछते हैं। अगर मारा गया, इस तरह से मारा गया, वो बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ बिन्नी भाई, सुनो भाई बिन्नी, देखो ये दोनों चीजें गलत हैं। अरविंद को थप्पड़ मारना है, उसके बदले में जिस आदमी ने थप्पड़ मारा है उसको इतनी बुरी तरह से मारना, मैं तो समझता हूं कि पता नहीं उसको जान से ना मार देते। ये दोनों चीजें गलत हैं और हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर कोई ऐसी मूल सवाल जिसका जवाब शायद फिरोज भट्ट साहब की मजबूरियां जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कि आम आदमी पार्टी, बहुत अंत में ये क्लोजिंग कमेंट लूंगी आपसे, कि क्या मेरी कोई मजबूरी नहीं है, जनता का दर्द समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आंखें मूंद कर बैठ गई है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑटो ड्राइवर अगर थप्पड़ मार रहा है, आम आदमी अगर स्याही फेंक रहा है, अंडे फेंक रहा है, काले झंडे दिखा रहा है, तो इसके पीछे उसका दर्द और गुस्सा हो सकता है। दर्द समझने की अगर बात होती तो 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया होता। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समझ रहे हैं जनता का दर्द, तभी तो अरविंद केजरीवाल उन दोनों के दर्द है और उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या दर्द है। अगर ये सब बातें देख के भी आपके चैनल ने भी इसको कवर किया है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं और लोगों का दर्द समझ रहा है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी उनका दर्द समझ रही है, तभी इन लोगों से जाकर मुलाकात की जा रही है। इसलिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट की राय तक नहीं ली। अरविंद केजरीवाल अगले 15 वर्ष जन लोकपाल पे राजनीति करना चाहते हैं, ये उसका उद्देश्य है। वो कभी इसको चाहते नहीं कि वो इम्प्लीमेंट हो, जैसे बाकी पार्टियां और मुद्दों पे राजनीति करती रही, अरविंद केजरीवाल अगले 15-20 वर्ष इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। ये अंदर की बात है, मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़े अरे माफ कीजिए, आप गलत कह रहे हैं। ये कोई बीजेपी की तरह राम मंदिर नहीं है कि राम मंदिर कभी ना बने और मुद्दा खत्म हो जाए। बोल देते हैं मास्टरमाइंड ढूंढ के लाइए, लेकिन बेचारी दिल्ली पुलिस मास्टरमाइंड हो तो ढूंढे, वो भी पशोपेश में है कि आखिरकार क्या करें। लेकिन किसी सज्जन पुरुष ने कहा है, एक फिल्मी डायलॉग में भी है, कि नफरत बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। जब दिल्ली की सत्ता पर सवार हुए थे अरविंद केजरीवाल, तो गुस्से की लहर थी। अब कहीं ना कहीं जनता का वही गुस्सा जो उन्होंने एनकैश किया था विधानसभा चुनावों में, वो उन पर ही फूट पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।